नमस्कार दोस्तों, जागृति की ओर इस आपके अपने चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैंने पहला वीडियो तुलसी के बारे में बताया था, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा तुलसी के बारे में, बड़ के बारे में, पीपल के बारे में और बताना चाहिए। दोस्तों, ये जो तीनों भी पेड़ हैं, तुलसी, पीपल और बड़, इनको हम दैवी वृक्ष कहते हैं। ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है। जैसे अगर हम देखते हैं कि तुलसी के 2 प्रकार होते हैं, ख़ास करके 2 प्रकार होते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो तुलसी के 4-5 प्रकार होते हैं, लेकिन उनमें मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। इनको बोलते हैं राम तुलसी और श्याम तुलसी। जिस तुलसी का रंग हल्का-सा हरा होता है, उस तुलसी को राम तुलसी ऐसा कहा जाता है, और जिस तुलसी का रंग गहरा हरा होता है, थोड़ा डार्क होता है, ऐसी तुलसी को श्याम तुलसी ऐसा कहा जाता है। अगर हम औषधीय गुणों से देखें तो श्याम तुलसी में औषधीय गुण राम तुलसी से थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं होते हैं। तो इसीलिए हम अगर औषधीय गुणों के कारण से या हमको कोई औषधीय प्रयोग करना हम अगर चाहते हैं तो श्याम तुलसी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, जिनका भी हृदय कमज़ोर है, ऐसे लोग अगर तुलसी, पीपल और बड़ इनकी परिक्रमा करते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि जिनका भी हृदय कमज़ोर होता है, उनका हृदय बलवान हो जाता है। उनके हृदय में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो ठीक से चलने लग जाता है। दोस्तों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि अश्वत्थम सर्ववृक्षाणाम, मतलब सभी वृक्षों में पीपल मैं हूँ। तो इससे पता चलता है कि पीपल की आध्यात्मिक महिमा कितनी बड़ी हो सकती है। ऐसा भी देखा गया है कि तुलसी, पीपल और बड़ इनको अगर स्पर्श करते हैं, तो ये दैवी जो वृक्ष होते हैं, वो स्पर्श करने वाले की जो सभी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो नेगेटिव एनर्जी खींच लेते हैं और उनमें सकारात्मक जो एनर्जी होती है, वो भर देते हैं। इसलिए जिनको भी ऐसा लगता है कि जो मानसिक टेंशन लेते हैं, जिनको भी डिप्रेशन होता है, चिंता सताती है, अलग-अलग मानसिक बीमारियाँ हैं, ऐसे लोग अगर बड़, पीपल और तुलसी की परिक्रमा करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, उनके पास में बैठते हैं, उनके पास में बैठकर अगर दीर्घ श्वसन करते हैं, गहरा श्वास लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर गहरा श्वास लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, या प्राणायाम करते हैं, त्रिबंध प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, तो ये वृक्ष के पास बैठकर ऐसा करने से बहुत ही मानसिक समस्याएँ दूर हो जाती हैं, और साइकोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम होते हैं, वो दूर हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। दोस्तों, हाँ, हमने पिछले वीडियो में ऐसा बताया था कि तुलसी के कम से कम 5 पत्ते हर रोज़ खाना चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी के पत्ते खाने के 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद दूध कदापि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि तुलसी और दूध ये दोनों भी एंटी होते हैं। अगर तुलसी और दूध दोनों साथ में ले लिया जाता है तो अलग-अलग चमड़ी की बीमारियाँ भी हो जाती हैं, सफ़ेद कोढ़ की बीमारियाँ हो जाती हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रविवार को सूर्य के किरण थोड़े तेज होते हैं, इसीलिए गर्मी का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। इस दिन अगर हम तुलसी के पत्ते खा लेते हैं तो पित्त बढ़ने की संभावना रहती है। शास्त्रों में ऐसा भी आता है कि द्वादशी, पूनम, अमावस्या और रविवार, ये जो दिन होते हैं, इन दिनों में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और इन दिनों में खाना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, साइंस की दृष्टि से ऐसा देखा गया है कि जब भी मनुष्य पीपल, तुलसी और बड़ इनकी परिक्रमा करता है, तो इनकी जो आभा होती है, वो आभा बढ़ने लग जाती है। उनकी आभा में सत्वगुण की वृद्धि होती है, और सत्वगुण की वृद्धि होने के कारण उनके धीरे-धीरे सभी जो दुर्गुण होते हैं, वो सभी धीरे-धीरे नाश होने लग जाते हैं और अच्छे गुण, सद्गुण उनमें आने लग जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में एक बात ऐसी कही है कि जिनको भी आर्थिक समस्याएँ हैं या काम धंधे में बरकत नहीं आती है, वे लोग अगर मंगलवार और शनिवार को थोड़ा-सा दूध, काली तिल, जल और गुड़ एकत्र करके पीपल के मूल में अगर वो डालते हैं, अर्पित करते हैं, तो ऐसा लिखा गया है कि धीरे-धीरे उनके काम और धंधे में बरकत आने लग जाती है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे जीवन में तुलसी, बड़ और पीपल, इन तीनों वृक्ष का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही महत्व है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जो वृक्ष है, दैवी वृक्ष है, उनसे लाभ लें। इसी मनोकामना के साथ इस वीडियो को मैं अभी ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।